I have to discuss on some previous year question solved on bioinorganic chemistry. Already I discussed all the bioinorganic chapters. Okay, I completed this. So today I have to discuss on previous year question. So now I have to start. तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम previous year question लेकर solve करेंगे, ठीक? Okay. Now I have to start from first question. One. Which of the following is a heme iron protein? Option A, rhodopsin. Option B, transferrin. Option C, hemerythrin. Option D, cytochrome C. Your time start now. Which of the following is a heme iron protein? जहाँ पर आपका हीम रिंग होगा, हीम मतलब पोर्फायरिन IX, मतलब जो पोर्फायरिन रिंग होगा वो रहेगा और वहाँ पर पोर्फायरिन रिंग में आयरन होगा, उसको हम बोलते हैं हीम, ठीक है? तो दिस हीम दैट शुड बी फाउंड इन व्हिच ऑप्शन? rhodopsin, transferrin, hemerythrin, cytochrome C. Time start now. Which of the following is a heme iron protein? rhodopsin, transferrin, hemerythrin and cytochrome C. देखो, hemerythrin यहाँ पर आपका कोई भी आयरन या फिर कोई भी हीम ग्रुप नहीं रहता है, ठीक है? तो hemerythrin तो नहीं होगा, फर्स्ट वन. rhodopsin जो होता है वो Fe1H0, यहाँ पर कोई भी हीम वाला कोई ग्रुप ही नहीं होता है, ये भी नहीं होगा. ट्रांसफेरिन में भी नहीं होता है, आपका ऑप्शन डी होगा, साइटोक्रोम सी. तो आपका ये जो हीम ग्रुप है वो कहाँ पर पाया जाता है? एक आपका मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी एंड ऑल्सो साइटोक्रोम P450. ओके, तो इसमें आपका हीम ग्रुप पाया जाता है, दैट इज मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम P450. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑक्सीजन free form of myoglobin is first option 5 coordinate, high spin, Fe2 complex. Option B 6 coordinate, low spin,
Fe2 complex. C option, 5 coordinate high spin Fe3 complex. Option D, 5 coordinate low spin Fe3 complex. Okay, the oxygen free form of myoglobin is a 5 coded high spin Fe2 complex, 6 coded low spin Fe2 complex, 5 coded high spin Fe3 complex, 5 coded and low spin Fe3 complex. Which should be आंसर आपका ऑक्सीजन फ्री फॉर्म मायोग्लोबिन. मतलब जो मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं है, दैट मीन्स डीऑक्सी मायोग्लोबिन. ओके, वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर एक तो आपका मायोग्लोबिन में अगर ऑक्सीजन हो जाए तो तब क्या होता है, उसका कोरिलेशन नंबर 6 हो जाता है. पर ऑक्सीजन नहीं है मतलब उस जगह वैकेंट होगा, मतलब 5 कोऑर्डिनेट है. ठीक, with oxygen if myoglobin as well as hemoglobin having the coordination number 6. Without oxygen, obviously this site that should be vacant, so obviously this should be 5 coordinate. That is the first thing. नेक्स्ट वन, जो आपका मायोग्लोबिन होगा जो ऑक्सीजन फ्री होगा मतलब डीऑक्सी मायोग्लोबिन, वहाँ पर आपका आयरन का स्पिन होगा हाई स्पिन, और वो Fe2 हो सकता है, Fe3 हो सकता है, क्योंकि वो Fe2 और Fe3 जो बात है वहाँ पर बहुत सारा बुक में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है. मतलब एक बुक में एक दिया है, दूसरा बुक में दूसरा प्रोवाइड किया है. पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देयर आई थिंक देयर मस्ट बी हाई स्पिन Fe2 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपका डीऑक्सी फॉर्म जो होगा वहाँ पर थोड़ा बहुत आपका Fe क्या होगा, हाई स्पिन होगा, और थोड़ा बहुत आपका ऊपर में रहेगा. मतलब जो कैविटी होता है, जो आपका नाइट्रोजन का जो कैविटी होता है दिस, इससे थोड़ा ऊपर में रहेगा आयरन. ठीक, तो थोड़ा ऊपर में रहेगा, इसलिए आयरन 3 से आयरन 2 का साइज ज़्यादा होता है, इसलिए तो आपका आयरन 2 ऊपर में रहने का चांस ज़्यादा होता है. ठीक, तो वो कहाँ पर होता है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है. तो जो यहाँ पर बोला है फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन, ओके, उसको ही हम बोलते हैं डीऑक्सी मायोग्लोबिन. ठीक, तो यहाँ पर आपका एक होगा दैट इज ऑक्सीजन फ्री फ्रॉम मायोग्लोबिन, दैट मीन्स ऑक्सीजन फ्री फ्रॉम मायोग्लोबिन, दैट मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी मायोग्लोबिन. एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब द साइट वेयर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट दैट शुड बी वैकेंट. जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वो साइड वैकेंट है, मतलब क्वेश्चन नंबर अगर ऑक्सीजन होता तो क्वेश्चन नंबर 6 होता, ऑक्सीजन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 होगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट वन, जब भी आपका डीऑक्सी मायोग्लोबिन होगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, उसका एक बेसिक नेचर होता है कि आयरन प्लेन में नहीं रहता है, आयरन थोड़ा ऊपर रहता है. ठीक, और ऊपर में जब रहेगा तो ऑब्वियसली Fe2 का साइज Fe3 से ज़्यादा होता है, तो हाई चांस Fe2 होगा. ठीक, और याद रखना आपका जो डीऑक्सी पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन बोलो मायोग्लोबिन बोलो, ज़्यादातर केस में हम लोग हाई स्पिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, 5 कोडेड हाई स्पिन Fe2 कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट. Okay, next. In biological systems, the metal ions involved in electron transport
R. Option A Na plus K plus. Option B Zn2 plus Mg2 plus. Option C Canesium 2 plus Mg2 plus. Option D copper 2 plus and Fe2 plus. Okay, so in biological system the metal ions involved in electron transport में कौन सा मेटल आयन ज़्यादातर केस में ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ होता है. ठीक है, तो देखो एक होता है Na प्लस के प्लस, दूसरा होता है Zn2 प्लस Mg2 प्लस, देन कैल्शियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एंड देन कॉपर 2 प्लस Fe2 प्लस. व्हाट शुड बी द आंसर, करेक्ट आंसर? टाइम स्टार्ट नाउ. ओके देखो आपका एक होता है सोडियम प्लस के प्लस, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं यूज़ होता है. ठीक, ये ज़्यादातर केस में Na प्लस के प्लस या फिर Na प्लस के प्लस पंप जो यूज़ होता है, मतलब आपका सेल मेम्ब्रेन से आउटसाइड टू सेल मेम्ब्रेन आपका Na प्लस और के प्लस का एक क्या होता है आपस में आना जाना रहता है. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज Na प्लस के प्लस पंप. दैट इज द डिफाइन थिंग. ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा काम करता है. नेक्स्ट वन Mg2 प्लस जो होता है और Zn2 प्लस है, उसका काम अलग है. Zn2 प्लस मोस्टली आपका जो एंजाइम पार्ट्स होता है जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, कार्बोक्सी एनहाइड्रेस, उसका एक मेन रोल प्ले करता है Zn2 प्लस. और Mg2 प्लस नॉर्मली रहता है क्लोरोफिल में. ठीक, ज़्यादा हम लोग के शरीर में ज़्यादातर केस में नहीं पाया जाता है. कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस. कैल्शियम 2 प्लस बेसिकली इज ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन. आपका बोन, एनामल्स, नेल्स, इसका जो स्ट्रक्चरल जो चीज़ है वो कैल्शियम बनाता है. ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कैल्शियम का उतना ज़्यादा रोल नहीं है. रोल आपका कॉपर 2 प्लस और Fe2 प्लस का होता है. रोल आपका कॉपर 2 प्लस और Fe2 प्लस का होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में कॉपर 2 प्लस और Fe2 प्लस का एक प्रोफाउंड रोल रहता है. ठीक, क्योंकि Fe2 प्लस में आप जानते हो Fe2 प्लस आयरन सल्फर प्रोटीन एक होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है. और भी बहुत सारा चीज़ है जो आयरन का होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है. कॉपर का भी ऐसा होता है. ठीक, नेक्स्ट iron sulfur clusters in biological systems are involved in. Option A proton transfer. Option B atom transfer. Option C group transfer. Option D electron transfer. Okay. Iron sulfur protein, basically rubidoxin, ferredoxin, that should be in biological system are involved in. First one proton transfer, second one atom transfer, third one group transfer, fourth one electron transfer. कौन सा आंसर होगा बोलो? आयरन सल्फर प्रोटीन, दैट इज FeNSN. ठीक है, FeNSN होता है. इसका एक होता है रूबिडॉक्सिन जिसमें आपका Fe एंड S0 होता है, उसको हम बोलते हैं रूबिडॉक्सिन. ओके, बाकी जितना भी होता है उसको हम फेरिडॉक्सिन बोलते हैं. आई थिंक Fe2 S2 होता है ना, बीजिंग आई थिंक S2, Fe4 S4 एंड Fe3 S4 जो भी हो आपका, ये सब फेरिडॉक्सिन होता है. ठीक है, इसका काम ही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना. ठीक,
पेरोक्सिन रुबिडॉक्सिन जो भी आपका आयरन सल्फर क्लस्टर होता है इन बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Five. Myoglobin is a option A catalyst for epoxidation reaction. Option B component synthetic system. Option C into fixation enzyme. Option D O2 binding metallo enzyme. Okay. So myoglobin is a catalyst for epoxidation reaction, component in photosynthetic system, into fixation enzyme, O2 binding metal enzyme. Time start now. देखो, एक होता है आपका मायोग्लोबिन इज ए कैटलिस्ट फॉर इपॉक्सीडेशन रिएक्शन. ये जो इपॉक्सीडेशन रिएक्शन इसमें हेल्प करता है साइटोक्रोम P450. ठीक, ये आपका काम करता है, तो ये भी नहीं होगा. फोटोसिंथेटिक सिस्टम इसके लिए काम करता है क्लोरीन रिंग. ठीक, तो ये भी नहीं होगा. N2 फिक्सेशन के लिए आपका यूज़ होगा बेसिकली N2 अल्टीमेटली NH3 जो होता है वहाँ पर आपका एक रिएक्शन होता है कि आपका ATP यूज़ होता है 16 ATP प्लस 16 PI. ठीक, ये सब यूज़ होता है. तो अल्टीमेटली आपका O2 बाइंडिंग मेटल एंजाइम होता है आपका मायोग्लोबिन. ठीक, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन बोथ ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन. स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, मायोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन स्टोरेज इन मसल टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following metalloproteins convert oxygen to water? Option A catalase. Option B cytochrome C oxidase. Option C haloperoxide. Option D hemoglobin. Okay, so which of the following metalloproteins बेसिकली कन्वर्ट ऑक्सीजन टू वाटर, ऑक्सीजन से वाटर प्रोड्यूस करता है? कौन सा मेटालोप्रोटीन यूज होता है? एक होता है कैटलिस्ट, दूसरा होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, थर्ड वन हेलोपेरोक्साइड, फोर्थ वन हीमोग्लोबिन. ओके, नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ.
क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और प्रोटीन्स कन्वर्ट ऑक्सीजन टू वाटर? ऑक्सीजन से वाटर कन्वर्ट करता है कौन? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो गया। 7 ऑक्सीडेशन state of iron in made hemoglobin is option A 3, option B 2, option C 1, option D 0. The oxidation state of iron made hemoglobin. Always remember, for made hemoglobin, the oxidation state Fe, that should be Fe3. Fe3 oxidation state होता है, तो oxidation state that should be 3. Okay, next question. In the formation of oxyhemoglobin 2 deoxyhemoglobin, first option Fe2 plus in low spin changes to Fe2 plus low spin. Option B Fe2 plus in low spin changes to Fe3 plus low spin. Option C Fe2 plus in high spin changes to Fe2 plus low spin. Option D Fe2 plus in high spin changes to Fe2 plus high spin. Okay. In the transformation of oxyhemoglobin to deoxyhemoglobin, that is first option, that is Fe2 plus in low spin changes to Fe2 plus low spin. Fe2 plus in low spin changes to Fe3 plus low spin. Fe2 plus in high spin changes to Fe2 plus low spin. Fe2 plus in high spin changes to Fe2 plus high spin. So what should be the answer? एक होता है आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दूसरा होता है डीऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन जहाँ पर ऑक्सीजन फिट करता है, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन जहाँ पर ऑक्सीजन फिट नहीं करता है. तो जहाँ पर ऑक्सीजन फिट करता है मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन, वहाँ पर आपका Fe क्या होता है? इन प्लेन होता है, इन प्लेन होता है. ठीक, ऑक्सीहीमोग्लोबिन में आयरन ऑलवेज इन प्लेन रहता है. ठीक, ओके. और डीऑक्सी फॉर्म में Fe ऑलवेज अबव द प्लेन होता है, मतलब 40 पिकोमीटर अबव द प्लेन. ठीक, तो जब अबव द प्लेन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में जिसका साइज ज़्यादा होगा वो अबव द प्लेन होगा. साइज बड़ा है, साइज बिग, दैट्स व्हाई दिस Fe नेवर बी फिट ऑन द कैविटी. ओके, साइज बड़ा है इसलिए वो Fe मतलब आयरन फिट नहीं कर पाया. तो ऑब्वियसली आपका Fe2 और Fe3 में Fe2 का साइज ज़्यादा है, बिकॉज चार्ज जितना बढ़ेगा मतलब प्लस चार्ज
तो उतना साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, राइट। तो Fe2 से Fe3 का चार्ज क्या होता है, कम होता है। तो Fe2 का चार्ज Fe2 से Fe3 का साइज किसका कम होता है, Fe3 का साइज कम होता है, ठीक है। Fe2 प्लस का साइज Fe3 प्लस से बड़ा होता है, ठीक, इसलिए Fe2 प्लस फिट नहीं कर पाता है, Fe2 प्लस अबव द प्लेन होता है। तो Fe2 प्लस आपका कहाँ पर होगा, डीऑक्सी फॉर्म में होगा, ठीक। और वो लो स्पिन में होगा, वो कैसे चेंज होगा, वो हाई स्पिन में चेंज हो जाएगा, ठीक। लो स्पिन से ये आपका हाई स्पिन होगा, ठीक। लो स्पिन है, वो हाई स्पिन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ऑक्सी टू डीऑक्सी। ऑक्सी में लो स्पिन होता है और डीऑक्सी में आपका हाई स्पिन होता है, तो ऑक्सी फॉर्म से डीऑक्सी बोला गया है। तो Fe2 प्लस लो स्पिन से हाई स्पिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, 9. In biological systems, the metal ion involved in the dioxygen transport beside Fe. Option A cobalt, option B zinc, option C magnesium, option D copper. Okay. So in biological system, the metal ion involved in the dioxygen transport beside Fe. Fe को छोड़कर कौन सा मेटल आपका डाइऑक्सीजन मतलब O2 ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नाउ टाइम स्टार्ट नाउ। क्या होगा आपका बायोलॉजिकल सिस्टम, द मेटल आर इन्वॉल्व इन द डाइऑक्सिन ट्रांसपोर्ट बिसाइड Fe. Fe में क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन होता है, ओके। उसको छोड़कर क्या और क्या रहता है आपका, हीमोएरिथ्रिन। हीमोएरिथ्रिन में भी आपका आयरन ही होता है, ठीक। सिर्फ आपका एक होता है हीमोसायानिन, वहाँ पर क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी होगा, कॉपर, हीमोसायानिन, कॉपर, ओके, which is used basically dioxin transport. Next question. The metal ions present in the active site of nitrogenase enzyme cofactor are option A Fe molybdenum, option B Fe tungsten, option C
Fe copper. Option D, Fe nickel. Okay. The metal ion present the active site of nitrogenous enzyme cofactor है. नाइट्रोजन में कौन सा मेटल रहता है? अब ये सोचो क्या क्या होता है. एक आपका आयरन होता है, एक आपका मॉलिब्डेनम होता है. याद रखना आपका नाइट्रोजनस एंजाइम उसमें क्या होता है, उसका काम ही होता है आपका N2 से अमोनिया प्रोड्यूस करना. ठीक. और वहाँ पर आपका मेटल होता है आयरन और मॉलिब्डेनम. राइट. ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. Carboxy peptidase. Okay, so carboxypeptidase contains option A zinc 2 and hydrolysis of CO2. Option B magnesium 2 and hydrolysis of CO2. Option C Zn2 and hydrolysis of peptide bonds. Option D magnesium 2 and hydrolysis of peptide bond. ओके. सो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कॉन्टेन, बेसिक कार्बोक्सीपेप्टाइड्स में क्या होता है, जिंक 2 होता है और उसका काम क्या होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का काम ही होता है पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइसिस करना. मतलब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है बहुत सारा अमीनो एसिड एक साथ जुड़कर एक चेन प्रोड्यूस करता है. वो डाइपेप्टाइड भी हो सकता है, मतलब 2 अमीनो एसिड एक साथ जुड़कर एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रोड्यूस करता है. बहुत सारा अमीनो एसिड जुड़कर बहुत सारा पेप्टाइड बॉन्ड प्रोड्यूस कर सकता है. तो आपका जो पेप्टाइड जो एक होगा उसमें जो लास्ट वाला जो अमीनो एसिड है उसको सेपरेट करेगा. कौन? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. ओके. तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ओके. और हाइड्रोलाइसिस ऑफ CO2 ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस करता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. आपका इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन द आयरन सेंटर best described by which of the following? Okay. Option A high spin Fe2. Option B high spin
Fe3, ऑप्शन सी रो स्पिन Fe3, ऑप्शन डी रो स्पिन Fe2. Okay. So already I said in the oxyhemoglobin the iron center should be low spin Fe2. ये पहले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया था. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ligand system present in vitamin B12. Option A porphyrin, option B choline, option C tyrosine, ऑप्शन डी क्या वो नहीं था. ओके. कौन सा होगा? ए लिगैंड सिस्टम प्रेजेंट इन विटामिन B12, दैट इज porphyrin, choline, बैक्टीरियोसाइनिन एंड क्या नहीं था. व्हाट शुड बी द आंसर? क्या हो सकता है? देखो एक बात, porphyrin वो आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी में होता है. और क्या होता है? साइटोक्रोम P450 में होता है. ठीक. तो ये तो नहीं होगा. थायरोसाइनिन नहीं होता है, कोई भी ऐसा विटामिन B12 में नहीं होता है. क्या नहीं था तो बायोलॉजिकली ज़्यादातर केस में नहीं होता है. मतलब मैं जितना जानती हूँ क्या नहीं था बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं होता है. तो ऑप्शन बी कोडिन रिंग इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो ऑप्शन क्या होगा? विटामिन B12 में कौन सा आपका रिंग होता है वो उसको हम बोलते हैं कोडिन रिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. The metal ion not atom present in the active site of carboxypeptidase enzyme is option A cobalt, option B जिंक, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी दैट इज 7. क्या होगा? बोलो. द मेटल एटम प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कौन सा रहता है? जिंक रहता है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और कार्बोक्सी एनहाइड्रेज बोथ में आपका जिंक रहता है. लास्ट क्वेश्चन 15. आपका ए well known naturally occurring organometallic compound is option A vitamin B12 coenzyme, option B chlorophyll, option C cytochrome P450, option D myoglobin. कौन सा होगा? तो वेल नोन नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन सा है? ऑब्वियसली विटामिन B12 कोएंजाइम. ये आपका फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जो आपका नेचुरली फाउंड है
और विटामिन B12 एंड विटामिन B12 कोएंजाइम, दिस बोथ आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बिकॉज वहाँ पर आपका ऑर्गेनिक एक बड़ा सा लिगेंड भी है और एक मेटालिक एनवायरमेंट भी है, एंड दिस इज फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम. Okay, so that is called naturally occurring organometallic compound. That should be vitamin B12, otherwise vitamin B12 coenzyme. Okay, तो यहाँ से हम खत्म करते हैं. Next day I will again discuss on some bioinorganic PBSAR questions. Sorry. Thank you.